Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, in the previous classes, we discussed about some different types of utilization process of style formatting. So, there are different types of styles we have learned in the previous classes, like style, like paragraph style and the character style, list style. So, there are frame styles. So, there are different types of styles that we have to learn in the previous classes. So in this class we have to just learn and read about the some insertion process of the image into the document में कैसे हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे। पिछले क्लासेस में जो स्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो हम लोग कैरेक्टर स्टाइल है या पैराग्राफ स्टाइल है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में देखा। थ्योरेटिकल भी देखा और साथ ही साथ उसके प्रैक्टिकल को भी देखा कि कैसे हम लोग स्टाइल जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो वीडियो है वो बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है। ये बात याद रखना, सब लोग ध्यान से, कुछ लोग का कुछ मैसेज आता है कि जो फर्स्ट वीडियो है वो अभी तक देखे हैं। वैसे क्वेश्चन का मैं कोई भी आंसर नहीं भेजूंगा। मुझसे जो प्रीवियस आज से फर्स्ट वीडियो के बारे में जो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, उसे मैं कोई भी उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि देखो और देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन करो। और अगर आज तुम क्वेश्चन करोगे कि वीडियो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन, तो ना उसके लिए मैं तुम्हें कोई कमेंट करूंगा, ना तुम्हारे किसी कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि करंट वे में सब लोग चलें। जब वीडियो अपलोड डेली हो रहा है तो डेली सब लोग अपने टाइम के अनुसार देखेंगे, और अगर नहीं देखते हैं तो उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी होती है। 10 दिन बाद मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर इसमें क्या था, ये क्या था, मैं कोई भी स्ट्रिक्टली हिदायत है, मैं कोई भी आंसर का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए बेटर होगा अगर मुझसे इमीडिएट सेशन में क्वेश्चन करोगे, आज वीडियो गया, आज से कल तक, परसों तक अगर मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका आंसर दे सकता हूं। लेकिन अगर सोचोगे कि 4-5 दिन पहले का वीडियो है और उसका मैं क्वेश्चन आज पूछ रहा हूं, तो आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप्स ऑफ आंसर। सो एवरीवन लिसन एंड माइंड इट दीज इंस्ट्रक्शंस। ये सब लोग ध्यान देंगे कि कोई भी बहुत एक आध कमेंट्स मेरे पास आए कि जो फर्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो है, वहां से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं आज के डेट में, वैसे आंसर्स का, वैसे क्वेश्चंस का मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करने जा रहा, ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि करंट सेशन में सारी चीज़ों को देखो, ठीक है, क्लासेस को करो। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो इमीडिएट मेरे पास, एक आध लोग के इमीडिएट भी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। 150 स्टूडेंट में टोटल मुश्किल से कुछ लोग देखते हैं, जो लोग अवेयर हैं, ठीक है, वो लोग सेशन में इंक्लूड रहते हैं। तो जनरली ये चीज़ याद रखना, ये बोर्ड सेशन है, फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है। तो उस चीज़ में प्रॉब्लम सबको आनी है, ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि सब लोग ध्यान से अपने टाइम पे वीडियो को ज्वाइन कर लें और टाइम पे देखें। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में। इंसर्टिंग इमेज। सो इंसर्टिंग इमेज क्या होता है? So how to insert image and what is image? So there are different types of image that we have to insert into the OpenOffice Writer. So first that is a drawing object, and the another one that is a picture object. So drawing object and picture object. So what are these things? We have to just learn about these things. So drawing object, that means you can say that it's a freehand drawing. It's a freehand drawing. That means कि you can draw the different types of shapes according to your requirement, according to your, like you can say it's a customized. So in this like object drawing, so there are different types of things like auto shapes is like a drawing object, curves, lines, graphics, text art. So these are the different types of drawing objects that we have to use to draw into the डॉक्यूमेंट एरिया। हम लोग डॉक्यूमेंट एरिया में क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से ड्रॉ करने का काम करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करना है, कोई शेप ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई एरो ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, ऐसा कोई भी काम करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं
ये हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट में ऑटोसेप्स होते हैं, ग्राफिक्स होता है, फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, सॉरी फॉन्ट वर्क होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड आर्ट भी बोल सकते हैं, यू कैन से द फॉन्ट वर्क ऑल्सो, ठीक है। तो फॉन्ट यहाँ पे जो इस ओपन ऑफिस राइटर में है वहाँ पे फॉन्ट वर्क बोला जाता है, बट इन टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन से द लाइक वर्ड आर्ट, ठीक है। सो वर्ड आर्ट होता है और यहाँ पे उसे हम लोग फॉन्ट वर्क बोलते हैं। सो द फॉन्ट वर्क वी हैव टू जस्ट ड्रॉ इनटू द like document area, we have to just put the some like a gesture icon. So हम लोग gesture भी put कर सकते हैं, there are different types of gestures, you can just put it the like a drawing and the auto shapes also. So these are the some drawing objects that we have to use into the document area. हम लोग document area में इन सारे जो objects हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। So now the next thing that is a picture, एक दूसरा option था picture. So picture that means what? Picture that means it's a image, and the image that is like created by the different types of users, and this image file created by the different types of file extension also, ठीक है। ये जो image होता है, जो हम लोग बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन भी बनाते हैं, जैसे फाइल एक्सटेंशन के बारे में सबने सुन रखा होगा, बताया भी था मैंने कि जैसे अगर MS वर्ड सेव होता है तो डॉट डॉक फाइल लेता है, डॉट डॉक्स फाइल लेता है। तो उसी तरह हर जो भी फाइल है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर हो चाहे जो भी हो, इसमें भी ODS फाइल है, ODF है, ठीक है। तो बहुत सारे फाइल्स हैं, फाइल एक्सटेंशन है, यानी हम लोग जिस टाइप के फाइल को बनाते हैं हम लोग उस टाइप का फाइल एक्सटेंशन देते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन जैसे इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो इमेज का जनरली फाइल एक्सटेंशन होता है .jpg, .bmp, ठीक है, जिसको हम लोग बिटमैप बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये होता है .jpg होता है, .png होता है, ठीक है। सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं इमेज के फाइल एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि ये फाइल एक्सटेंशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम इमेज क्रिएट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जो भी इमेज है वो किसी न किसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो जब भी कोई इमेज क्रिएट होता है तो क्रिएट करने के दौरान जो क्रिएटर होता है वो उसे सेव करता है। तो सेव करता है तो क्या करता है, सेव करने के दौरान वो क्या करता है, उसे उस फाइल फॉर्मेट में सेव करता है जो फाइल फॉर्मेट उसके लिए नीडेड है, ठीक है, या जो फाइल फॉर्मेट मार्केट में चल रही है, या जो फाइल फॉर्मेट लोगों को नीड है। जैसे कि इमेज का बाय डिफॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट होता है .jpg होता है, ये सब लोग जानते हैं। .jpg इज द बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ द इमेज फाइल। ये इमेज फाइल का बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है और सब लोग जो है उसे JPG के ही फॉर्मेट में जनरली सेव करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसे PNG में सेव करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उसे GIF में सेव करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं उसे बिटमैप में सेव करना चाहते हैं। तो यानी कि ये बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो अलग अलग लोगों के अलग अलग इस्तेमाल के लिए बने जाते हैं। तो ये जो जब भी फाइल क्रिएट होता है, जब भी इमेज क्रिएट होता है, तो ये सारे फाइल एक्सटेंशन के साथ क्रिएट होता है और हम वर्ड में इन सारे के सारे फाइल एक्सटेंशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे जितने भी फाइल एक्सटेंशन देखे जा रहे हैं वो सारे के सारे फाइल एक्सटेंशन हम लोग अपने वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है भाई, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए कि भाई सबसे पहले हम लोग इसके प्रोसेस को बात करें तो डायरेक्टली हमारे पास जो होता है ड्राइंग टूल बार में भी होता है पिक्चर का फॉर्मेट, हम लोग वहाँ से भी पिक्चर बना सकते हैं। अगर हम लोग खुद चाहें कि नहीं हम लोग खुद से एक शेप डिज़ाइन किया, ठीक है, और शेप डिफरेंट टाइप्स का शेप डिज़ाइन किया और उस शेप को इमेज बना दिया, ठीक है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट से, ड्राइंग टूल बार से सारे के सारे टूल्स को, सारे के सारे जो इमेज है वहाँ से चूज किया, उस पर रखा एंड देन उसको सेव एज अ पिक्चर करके हमने उसे सेव कर दिया। तो सेव एज अ पिक्चर का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट वो JPG फॉर्मेट में हमारा फाइल जो है सेव हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या होता है, ये है पिक्चर ऐड करना। दैट मीन्स कि यहाँ हम लोग डायरेक्टली पिक्चर, अगर किसी के द्वारा बनाया गया पिक्चर है तो वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। बट ड्राइंग ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते थे, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते थे। हम लोग फोटोशॉप पे बहुत सारे पिक्चर्स बनाते हैं और उसे सेव कर देते हैं। जब हम सेव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, भाई PNG होता है, PSD होता है, कौन से ऑप्शंस में हमें सेव करना है, GIF होता है। तो हम लोग उस समय क्या कर सकते हैं, उसे जिस फॉर्मेट में सेव करेंगे वो उसी फॉर्मेट में हमारा पिक्चर जो है सेव हो जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंसर्टिंग ऑटो शेप। सो इंसर्टिंग ऑटो शेप दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू जस्ट डिस्कस द ऑटो शेप। ऑटो शेप क्या होता है? ऑटो शेप दैट मीन्स की ऑटोमेटिक शेप। तो इट्स ऑलरेडी अ फीचर इनटू द ड्राइंग टूल बार
पैनल, ठीक है, जो हमारे विंडो में, हमारे ओपन ऑफिस राइटर में जो ड्राइंग टूल बार पैनल होता है, वहाँ पे जो है ये जो ऑटो शेप्स फीचर है वो हमारे में इंक्लूड रहता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट में ही ऑटो शेप फीचर होता है, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो पैनल है हमारा ड्राइंग पैनल, उसी में हमारा ऑटो शेप फीचर भी रहता है। तो आखिर इसे अब देखो रहता है तो आखिर या तो बाय डिफॉल्ट वहां पे एक्टिवेटेड वो रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो ड्राइंग पैनल है वो हमारे जो टूल बार, हमारे जो विंडो है ओपन ऑफिस राइटर का, वहां पे वो नहीं रहता है, एक्टिवेटेड नहीं रहता है। सो इसको हम लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे? जस्ट गो टू द व्यू मेनू बार एंड देयर इज अ टूल बार ऑप्शन, and when you mouse over your toolbar option, then a drawing panel, the next box, the multiple context menu you can say, then there is the option of drawing. So you have to just click on the drawing option. जैसे drawing option पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो drawing पैनल है ये अपीयर हो जाएगा कहाँ पे, हमारे इस पर्टिकुलर विंडो में, ओपन ऑफिस राइटर के विंडो में ये टूल बार जो है, ये जो ड्राइंग टूल बार है, ये अपीयर हो जाएगा हमारे विंडो में। एंड दैट टूल बार कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, दैट इज लाइक लाइन्स, दैट इज लाइक आर्क, एरो, there is a font work also, gesture also, and there is a one more thing, that is a auto shape. So auto shape, that means there are a predefined by default different types of shapes that are appear into this पैनल। उस पैनल में क्या हो जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट जो शेप्स हैं वो सारे के सारे शेप्स वहाँ पे अपीयर रहेंगे, और वहाँ से हमें क्या करना है, वन बाय वन हम जिसे भी चाहे वहाँ से चूज कर सकते हैं। वन बाय वन किसी भी शेप को हम लोग क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो भी शेप हमें नजर आता है। जैसे यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से कहाँ गए, व्यू में गए, व्यू के बाद टूल बार में गए एंड ड्राइंग पैनल में गए। जैसे ही ड्राइंग पैनल में गए, क्लिक किया, वैसे ही हमारे पास ये जो पैनल होता है, ये पैनल दिख रहा होगा सबको, देयर इज अ पैनल। So this one is a panel. So this is the panel. So this panel is activated after the clicking of the drawing panel. So this panel will be activated. ये पैनल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट रहेगा। अदरवाइज पहले से क्या होता है, ये पैनल नहीं रहता है, लेकिन जैसे हम लोग ये ड्राइंग पे क्लिक करेंगे ये पैनल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पे ये बहुत सारे शेप हैं। देयर इज अ बाय डिफॉल्ट शेप, यू कैन से लाइक अ ट्रायंगल, एक एलिप्स, लाइक अ लाइन, और अ फ्री हैंड ड्राइंग फॉर द, यू कैन से pencil. Now the text tool, now the different types of shapes into appear from here, and there is a one more thing, that is a drop down menu. यहाँ पे क्या है, एक drop down menu है, and drop down menu का मतलब होता है a lot of shapes contain this particular shape category. ये shape category में और भी बहुत सारे shapes हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे एक शेप अपीयर है और इससे रिलेटेड जो और भी शेप्स हैं, ठीक है। जैसे अगर ये हमारा एक शेप है जो कि स्क्वायर ले रखा है, ठीक है, तो ये स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी और शेप्स हैं वो सारे के सारे इस पैनल में अपीयर होंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली क्लिक टू द ड्रॉप डाउन मेनू। इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। व्हेन वी क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू, देन डिफरेंट शेप्स विल बी अपीयर ऑन दैट पर्टिकुलर पैनल। वहाँ पे उस पैनल में और भी बहुत सारे जो भी शेप हैं वो सारे के सारे शेप अपीयर हो जाएंगे। हमें क्या करना है, उसमें से जो भी शेप को हम चूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे एंड देन गो टू द डॉक्यूमेंट एरिया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट एरिया में जाना है एंड देन लाइक क्लिक टू द डॉक्यूमेंट एरिया। जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे वैसे ही जो ये शेप है, यहाँ से चूजन जो शेप होगा वो शेप जो है यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। Now the another process, you can say like when you want to just drag these options, these drawing tools into the document area, then you can click to the any types of pictures that you want to select it, ठीक है। किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करना है एंड देन सिंपली ड्रैग दिस पिक्चर, ड्रैग दिस शेप इनटू योर डॉक्यूमेंट एरिया। ये क्या करना है, सिंपली इस शेप को यहाँ से उठाना है, ठीक है। कैसे उठाना है भाई, ठीक है, तो इसको उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लाइक होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन, अपने लेफ्ट माउस बटन को क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, एंड देन ड्रैग दिस इनटू द डॉक्यूमेंट एरिया, और अपने उस पॉइंटर को, जो माउस पॉइंटर है, उसको अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे लेके जाना है एंड नाउ रिलीज योर माउस बटन। और उसके बाद क्या करना है, अपना माउस बटन जो होगा उस माउस बटन को छोड़ देना है। जैसे हम माउस बटन को छोड़ देते हैं वैसे ही ये जो शेप, जो हमारा सेलेक्टेड शेप था, जिस शेप को हमने ड्रैग कर रखा था, वो शेप जो है डायरेक्टली हमारे इस पैनल में, हमारे इस डॉक्यूमेंट एरिया में डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दो प्रोसेस थे, एक तो सिंपली क्लिक करके, ठीक है, यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक किया, शेप को चूज किया एंड देन अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे जाके क्लिक कर दिया तो वो शेप आ गया। दूसरा हुआ कि हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर दिए, ड्रैग कर दिए। जो भी पिक्चर हमें पसंद है, जो भी शेप हमें अपने डॉक्यूमेंट एरिया में ड्रॉ करना है, उसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे लेके चले गए। तो ये दो प्रोसेस हमने देखा कि इस दो प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप को यहाँ तक ड्रैग करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आता है कि शेप तो हमने ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, अब वहां पे एक चीज होती है कि भाई शेप अगर बाय द वे बड़ा हो गया, ठीक है, जो हमने ड्रैग किया, जो हमने लेकर क्लिक करके मंगाया, जो भी शेप, वो शेप हमारे जो डॉक्यूमेंट एरिया है उसमें बहुत बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया तो क्या करना है भाई, तो बड़ा होना करना है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द रिसाइज हैंडलर। सो दिस वन इज अ रिसाइज हैंडलर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिसाइज हैंडलर। ठीक है, इसको मैं फिर से बना दूं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये रिसाइज हैंडलर कैसा होता है, रिसाइज हैंडलर मैं बता देता हूं कैसा होता है कि, और रिसाइज हैंडलर से करते क्या है हम लोग, रिसाइज हैंडलर से जनरली हम लोग करते हैं, ये इस टाइप से अपीयर होगा, ठीक है, दिस वन इज अ रिसाइज हैंडलर। सो बोथ देयर इज अ टू एरो इन द अपर एरो एंड द डाउनवर्ड एरो व्हेन यू जस्ट रीसाइज द लाइक शेप। कैसे रिसाइज करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द शेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, शेप को सेलेक्ट करना है, देन जस्ट गो टू द कॉर्नर ऑफ द शेप। ठीक है, अब किसी भी शेप में बहुत सारे कॉर्नर होते हैं, जैसे अगर रेक्टेंगल की बात करो तो 4 कॉर्नर होता है, पॉलीगन 5 कॉर्नर होता है, यानी जितने भी कॉर्नर हैं सब जगह हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक इस टाइप का स्क्वायर एक इमेज आएगा। ठीक है, इस टाइप का एक स्क्वायर इमेज आएगा। जैसे ही तुम शेप को क्लिक करोगे, तो शेप को क्लिक करते ही ये सारे के सारे कॉर्नर में जितने भी कॉर्नर होंगे वहां पे ये स्क्वायर इमेज जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये कभी कभी ये सर्कल टाइप का भी होता है, कभी कभी ये सर्कल भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ सकता है शेप में। और जैसे ही तुम अपने माउस के पॉइंटर को उस कॉर्नर पॉइंट पे रखोगे, यानी ये जो पॉइंट बन रखा है, जो सर्कल पॉइंट बनेगा जहां भी रखेगा, ये जो सर्कल पॉइंट बनेगा जहां भी तुम अपने माउस पॉइंटर को रखोगे, वैसे ही वहां पे ये रिसाइज हैंडलर वाला शेप ड्रॉ हो जाएगा। ये जो रिसाइज हैंडलर है, ये रिसाइज हैंडलर वाला शेप जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि दिखने लगेगा। तुम्हारा जो माउस पॉइंटर है वो ऑटोमेटिक पॉइंटर चेंज करके अपने आप का पॉइंटर ये रिसाइज हैंडलर बना लेगा। दैट मीन्स कि नाउ यू आर रेडी टू जस्ट चेंज द साइज ऑफ द पर्टिकुलर शेप। उस शेप के साइज को चेंज कर सकते हो, हम लोग रेडी हैं शेप के साइज को चेंज करने के लिए। नाउ अगेन होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन। ठीक है, नाउ देयर इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस। ठीक है, नाउ होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन and if you want to increase then go upward direction or the right direction, and when you want to decrease then go to the downward direction and left side direction। ठीक है, अगर हमें किसी भी शेप को इंक्रीज करना है तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में और राइट साइड अपने इस जो माउस को है उसको ड्रैग करते रहेंगे, ये पॉइंटर हमारा साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। वैसे जनरली हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है कि इसको डिक्रीज करना, दैट टाइम वी हैव टू जस्ट अगेन होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड देन मूव योर माउस टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उसके बाद माउस को किधर मूव करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। एंड देन जैसे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, हमारा जो ये इमेज है, हमारा जो ये शेप होगा वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस टू रिसाइज द शेप्स। सो जब हम लोग शेप को ड्रॉ करते हैं तो ये रिसाइज का इस्तेमाल जरूर करते हैं ताकि हमारा शेप बड़ा या छोटा, यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम शेप को ढाल सकें। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज इंसर्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में, अपने डॉक्यूमेंट एरिया में हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। तो यू ऑल नो अबाउट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट लाइक ellipse, triangle, rectangle, line, font work. So there are different types of drawing object, or otherwise you can say pencil. So it's a freehand drawing. When you click the pencil option, then you can just draw according to your according to your requirement. You have to just write into the document area. अपने document area में सीधा सीधी उससे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसमें क्या करना क्या है हमें, तो फर्स्ट तो ड्राइंग पैनल हमारा एक्टिवेट ही है। अगर ड्राइंग पैनल एक्टिवेट नहीं होगा तो देन क्या करना है, व्यू में जाना है।
टूल बार में जाना है एंड देन ड्राइंग से हम ड्राइंग पैनल को एक्टिवेट कर लेते हैं। और जैसे ही हमारा ड्राइंग पैनल एक्टिवेट हो जाता है वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यू कैन चूज द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सिंपली यू कैन चूज द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बाय द लाइक लेफ्ट माउस क्लिकिंग। ठीक है, लेफ्ट माउस क्लिकिंग से हम लोग ऑब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं एंड नाउ सिंपली गो टू द डॉक्यूमेंट एरिया। मैंने ये बता रखा है। नाउ द ट्रू प्रोसेस, दैट मीन्स व्हेन यू ड्रैग these functions and these shapes, and otherwise you can click to the particular shape and just click on the document area, then the shape will be appear into your screen. So this is the process we have discussed in the previous. So now the next thing, that is add a line. So add a line, that means ki when we want to add different types of lines, different type not you can say it's a line, simple line, simple line अगर हमें insert करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। उसके लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें ड्राइंग टूल बार में जाना है और ड्राइंग टूल बार में जाने के बाद वहाँ से क्या करना है, हमें सिंपल लाइन जो है, हमारा लाइन टूल जो है, उस लाइन टूल को हमें चूज करना है। और लाइन टूल को चूज करते ही क्या करना है, लाइन टूल को चूज करते ही, ठीक है, लाइन टूल को चूज करते ही हमें डायरेक्टली फिर से अपने डॉक्यूमेंट एरिया में जाना है। और डॉक्यूमेंट एरिया में जाने के बाद डॉक्यूमेंट एरिया में हमें डायरेक्टली उसे या तो ड्रैग कर देना है या तो सिंपली क्लिक कर देना है। तो हमारा ये जो लाइन है, लाइन टूल है, टूल बार है, वो हमारे ड्राइंग एरिया में अपीयर हो जाएगा। नाउ अब एक सबसे बड़ी चीज है कि अब इस लाइन को हम लोग एरो कैसे बनाएं। ठीक है, सो एडिंग अ एरो इनटू द लाइन। अब इस लाइन में या कहीं और भी हम लोग कैसे एरो बनाते हैं, कैसे ये एरो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो यू नो अबाउट द क्लिप आर्ट ऑप्शन। क्लिप आर्ट ऑप्शन सब लोग जानते होंगे। तो क्लिप आर्ट हमारे एमएस वर्ड में था। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन टूल्स का एक ऑप्शन, एक पैनल है जहाँ से हम लोग ये भी एक फंक्शन है क्लिप आर्ट का ही, और जनरली ये फीचर भी हमारे ड्राइंग पैनल में होते हैं। और अदरवाइज क्या करना है, हमें सिंपली सबसे पहले लाइन को ड्रैग कर लेना है एंड नाउ सेलेक्ट द लाइन, उस लाइन को क्लिक करना है एंड नाउ गो टू द फॉर्मेट ऑप्शन एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट option, and when you mouse over into your object option, then a line command will be appear. So choose the line command. There are different types of command like a position and size, area, like a line, text attribute. So there are different types of options appear when you are like a mouse over into your object option. So now choose the line option. उसके बाद क्या चूज करना है, हमें लाइन ऑप्शन चूज करना है। और जैसे ही लाइन ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, दैट इज अ लाइन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन डायलॉग बॉक्स, एंड देयर इज अ different types of options like line, shadow, line style, arrow style. So there are different types of style. So simply when you just click on the format object and line, then the dialog box will be appear. Now there is a different types of options. So now like style option, color option, width option. So there are different types of options appeared into this dialog box. You can choose the arrow option. In the right side of the panel there is a style, it's like a arrow style you can say. ठीक है, तो उस स्टाइल में जाना है जहाँ पे नन लिख रखा है। ठीक है, दिस वन यू कैन से, यहाँ पे हमें इस स्टाइल में जाना है और यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली इस नन वाले फीचर्स में जो यहाँ पे नन है, ठीक है, इस नन वाले में जाके हमें क्लिक करना है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन आता है द सिंपल ड्रॉप डाउन, एंड ड्रॉप डाउन मीन्स that means you know there are multiple types of options appeared. So simply click the drop down option, then different types of arrow appear into your screen. बहुत सारे एरो आ जाते हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, बहुत सारे एरो के ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली जो भी चूज करना है आपको, जैसे लाइक एरो चूज करना है, स्क्वायर चूज करना है, स्मॉल एरो चूज करना है। सो देयर आर different टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। सो जिसे भी चूज करना चाहते हो उसे सिंपली चूज करना है एंड देन क्लिक टू ओके। अब इस ओके वाले बटन पे क्या करना है, हमें क्लिक कर देना है। जब चूज कर लिया तो चूज करने के बाद हमें सिंपली इस ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये जो है हमारा जो ये लाइन है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एरो टूल बार में, यानी एरो टाइप में। जो हमारा जो वहां पे लाइन बन जाएगा वो कौन सा लाइन बन जाएगा, वो एरो टाइप का लाइन बन जाएगा। सो दिस इज द लाइक एडिंग एरो इनटू योर लाइक लाइन टूल। अपने लाइन टूल में इस तरह हम लोग एरो ऐड करते हैं।
नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स हम लोग दैट मीन्स कि हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं। सो इनटू द टूल पैनल आल्सो, दिस टूल पैनल देयर इज अ टी ऑप्शन, ये टी ऑप्शन है। सो दिस टू टी ऑप्शन दैट इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इसको हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। एंड थ्रू दिस ऑप्शन वी कैन टाइप लेटर्स इनटू द एनी टाइप्स ऑफ पिक्चर्स, यू कैन से, ठीक है, किसी भी पिक्चर्स पे अगर हमें कुछ लेटर्स लिखने हैं, कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड टेक्स्ट बॉक्स फीचर इज जनरली यूज टू टाइप द text into your document area or a picture or whatever you want to just insert the text. So that time you have to just click on the T symbol, ठीक है, and then into the drawing panel there is a T symbol. So simply you have to just click the T symbol, then the like a box will be appear, a text box will be appear into your document area. There is a two process to inserting, like just clicking and then simply click to the document area, or otherwise you can drag. You all know about that two process that we have to insert these shapes into our document area, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट एरिया में ला सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली टी पे क्लिक करते हैं हम, जब डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा ये जो है ये हाईलाइटेड हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। नाउ सिंपली राइट द टेक्स्ट, ठीक है, बाय द कीबोर्ड। हम लोग कीबोर्ड से क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट को लिखेंगे। जैसे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो है हमारा टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा, एंड उसे हम जिस भी पोजीशन पे रखना चाहते हैं, सिंपली ड्रैग दैट पर्टिकुलर शेप इनटू व्हाटएवर यू वांट टू जस्ट एस्टैब्लिश। सो यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स टू जस्ट मूव दिस टेक्स्ट बॉक्स इनटू योर होल डॉक्यूमेंट एरिया। जहाँ भी डॉक्यूमेंट एरिया में रखना चाह रहे हो वहाँ पे क्या करना है, सिंपली उसे ड्रैग कर देना है, ड्रैग करके, ठीक है, उसे उसके अपने पोजीशन पे जिस भी पोजीशन रखना चाहते हो वहाँ तक उसे लेके चले जाना है। सो दिस इज द इंसर्शन प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज अ चेंजिंग लाइन स्टाइल और लाइन कलर इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सो दिस वन हम लोग लाइन कलर और जो है सिंपली लाइन कलर और ऑब्जेक्ट में जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसका लाइन कलर हम लोग कैसे चेंज करते हैं या फिलअप कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जनरली सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अगेन उसी तरह हम लोग लाइन जो है लाइन टूल से हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। एंड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, बिफोर जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द लाइन एंड देन गो टू द फॉर्मेट टैब। सेम फॉर्मेट टैब में जाना है, एंड फॉर्मेट टैब में जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है, यू हैव टू सिंपली क्लिक द ऑब्जेक्ट एंड देन चूज द लाइन ऑप्शन। इस लाइन ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, जैसे ही हम इसे चूज करेंगे ये पैनल हमारा एक्टिवेट होकर आ जाएगा, this panel, ठीक है। सो नाउ इनटू दिस पैनल देयर इज ऑप्शन ऑफ स्टाइल, कलर, विड्थ, ट्रांसपेरेंसी। दीज 4 ऑप्शंस, यहाँ पे क्या है, ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं। ये कौन कौन से ऑप्शन है, लाइन स्टाइल है, कलर है, विड्थ है और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है हमें, अगर हम स्टाइल चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, लाइक सिंगल लाइन स्टाइल, डबल लाइन स्टाइल, like a curvy style. So there are different types of styles. In the practical classes we have to just see all the options related to the style box. सो वहाँ पे क्या करना है, उस स्टाइल बॉक्स में क्लिक करना है और स्टाइल बॉक्स में क्लिक करते ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, चूज वन ऑफ देम। एंड नाउ देयर इज अ कलर ऑप्शन। सो इनटू द कलर ऑप्शन व्हेन यू क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन मेनू, दिस वन इज अ ड्रॉप डाउन, ये इसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। सो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड देन अ कलर पैलेट विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन एंड नाउ चूज वन ऑफ देम। इसमें से क्या करना है हमें, एक भी कोई भी जो कलर पैलेट है, कलर कोई भी कलर है उस कलर को हमें चूज कर लेना है। एंड now this color will be appeared on the selected line tools. So line tool जो है वो उसी कलर का हो जाएगा। Now this one is a width, इसे कहते हैं width. So this one is a upper and यानी increase and decrease drop down, ठीक है। upper is that means you have to just increase the like a width of the line, or this is the downward, this is the like a decrease the line. So यहाँ पे भी 2 options होते हैं, increase और decrease line के, और otherwise simply we can type the like a point also. हम लोग यहाँ पे simply उसका जो सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर के लाइन को हमें रखना है ये सिंपली हम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे तो हमारा लाइन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। Now there is a transparency option. So transparency option you all know about that. Transparency का मतलब क्या होता है,
अगर हम चाहें तो अपने उस लाइन को ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, दैट मीन्स कि कितने % हम उस लाइन को ट्रांसपेरेंट रखेंगे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम अपने उस लाइन की ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं, हमको लाइन को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, कितना, अगर हमें ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है तो उस समय हम लोग 0 रखेंगे, और अगर ट्रांसपेरेंट रखना है तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो हमारा सेलेक्टेड शेप होगा वो थोड़ा सा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, मतलब बैकग्राउंड को धीरे धीरे शो करता जाए, दैट इज अ ट्रांसपेरेंसी, एंड यू ऑल नो अबाउट दैट व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, देन सिंपली क्लिक टू द ओके, और उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा इमेज अपने इस फॉर्मेटिंग फीचर्स के अकॉर्डिंग set हो जाएगा। So this is the simply features to like change the like a line style or the like a color of the line. So these are the some like features that is used to like inserting the image, or the different types of features we have to learn. That means how to insert a text box, a drawing object, how to just view the drawing object also. So I hope कि इसमें से कहीं कोई confusion नहीं होना चाहिए, सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके नेक्स्ट की चीज़ें जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कहीं भी किसी को भी कोई समझने में कन्फ्यूज़न है तो दे कैन जस्ट कॉल मी और द मैसेज मी अबाउट योर क्वेरी। अपने क्वेरी के अनुसार मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।